एक समय की बात है, एक ऐसे क्षेत्र में जो सामान्य मनुष्यों की पहुंच से बहुत दूर था, किसी अन्य राज्य से अलग एक राज्य अस्तित्व में था। यह जगमगाता साम्राज्य था, जहां रोशनी की हर झलक जादू से नृत्य करती हुई प्रतीत होती थी और हर फुसफुसाहट रोमांच का वादा करती थी। इस अद्भुत भूमि के मध्य में एक शानदार महल खड़ा था। इसकी मीनारें किसी स्वप्न देखने वाले राक्षस की फैली हुई उंगलियों की तरह आकाश की ओर पहुंच रही थीं। इसकी दीवारों के भीतर राजकुमारी सेलेस्टिया रहती थी, जो एक निष्पक्ष और दयालु शासक थी, जो उसे जानने वाले सभी लोगों की प्रिय थी। लेकिन जो चीज वास्तव में राजकुमारी सेलेस्टिया को अलग करती थी, वह उसका ताज या उसकी उपाधि नहीं थी। यह इक्सिंगों के साथ उसका बंधन था। स्पार्कलिंग किंगडम के यूनिकॉर्न सामान्य परिकथाओं की तरह नहीं थे। उनके पास एक दुर्लभ और विशेष उपहार था, जादू के शुद्धतम सार को प्रसारित करने की क्षमता, इसे रंग और आश्चर्य के चमकदार प्रदर्शन में बदलना। और राजकुमारी सेलेस्टिया ने अपने कोमल स्पर्श और देखभाल की भावना से उनका विश्वास और दोस्ती अर्जित की थी। एक धूप वाली सुबह जब राजकुमारी सेलेस्टिया महल के बगीचों में घूम रही थी, उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसका दिल दुख से भर दिया। इक्सिंगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा होकर खड़ा था। उनके कभी चमकीले कोट अब सुस्त और सुस्त हो गए थे। तुम्हें क्या परेशानी है मेरे दोस्तों? राजकुमारी ने पूछा। उसकी आवाज नरम और आरामदायक थी। इक्सिंगों में से एक आगे बढ़ी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राजकुमारी सेलेस्टिया, हमारा जादू कमजोर हो गया है, उसने कहा। इसके बिना जगमगाता साम्राज्य अपनी चमक खो देगा और हम पर अंधकार छा जाएगा। राजकुमारी सेलेस्टिया को अपनी रगों में दृढ़ संकल्प की लहर महसूस हुई। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। मैं यूनिकॉर्न के जादू को बहाल करने और हमारे प्यारे राज्य को बचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगी। इसके साथ राजकुमारी सेलेस्टिया इक्सिंगों के घटते जादू के स्रोत की तलाश में निकल पड़ी। मंत्रमुग्ध जंगलों और झिलमिलाती झीलों के पार उसने अथक यात्रा की। उसका दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भर गया। अंततः कई दिनों की खोज के बाद राजकुमारी सेलेस्टिया को यूनिकॉर्न की दुर्दशा का कारण पता चला। एक दुष्ट जादूगरनी जिसने भूमि पर काला जादू कर दिया था, उसका जादू खत्म कर दिया था और निराशा के बीज बोए थे। निडर होकर राजकुमारी सेलेस्टिया ने जादूगरनी का सामना किया। उसका साहस अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। प्रकाश के एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ उसने जादूगरनी के जादू को तोड़ दिया और स्पार्कलिंग किंगडम के जादू को बहाल कर दिया। जैसे ही यूनिकॉर्न के कोट एक बार फिर चमकदार रंगों से चमक उठे, राजकुमारी सेलेस्टिया को पता चल गया कि उसकी खोज पूरी हो गई है। स्पार्कलिंग किंगडम सुरक्षित था और एक बार फिर शांति कायम हो गई। उस दिन के बाद से राजकुमारी सेलेस्टिया का यूनिकॉर्न के साथ बंधन और भी मजबूत हो गया और उन्होंने मिलकर ज्ञान और अनुग्रह के साथ राज्य पर शासन किया। और यद्यपि उस दुर्भाग्यपूर्ण खोज को कई साल बीत चुके हैं, यूनिकॉर्न राजकुमारी और स्पार्कलिंग किंगडम की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में जीवित है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और साहस हमेशा प्रबल रहेगा।